अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बायो टाइम के हवाले से है कि हमने बायो टाइम में डिवाइस को किस तरीके से ऐड करना है और बाकी टाइम टेबल और शेड्यूल वगैरह किस तरीके से सेट करना है। तो सबसे पहले हमने डिवाइस कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हमने नोट रखनी है। ये वीडियो मैं एक पहले भी डिवाइस को कनेक्टिविटी के हवाले से मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक दफ़ा फिर आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि डिवाइस हमारी अटेंडेंस पे है या एक्सेस पे है। उसके लिए जब आप यहाँ सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा होता है अटेंडेंस। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस अभी अटेंडेंस पे है। अगर यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लॉग्स लिखी आ रही हैं तो वो डिवाइस एक्सेस पे है, तो वो डिवाइस बायो टाइम के साथ कनेक्ट नहीं होगी। दूसरी एक चीज़ आपने ये नोट कर लेनी है कि यहाँ पर अगर सिस्टम में आपके पास सिक्योरिटी सेटिंग आ रही है तो सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर देख लें कि अगर SSH इनेबल है तो उसको आप डिसेबल कर दें। इसमें नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने कम्युनिकेशन में जाना है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर ईथरनेट सेटिंग, अगर आप ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और अपने लैपटॉप के साथ आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है तो फिर आपने अपने लैपटॉप के अंदर या जो भी कंप्यूटर में ईथरनेट के साथ कनेक्ट करने के बाद ईथरनेट की आपने मैनुअल IP असाइन कर देनी है लैपटॉप में। और लेट्स सपोज जैसे अब मैंने गेटवे उसका 192.168.1.1 ये सेट किया था तो 1.2 मैंने अपने लैपटॉप को IP असाइन किए, तो यहाँ पर 1.201 इसकी IP एड्रेस सेट कर दी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्लाउड सर्वर सेटिंग में जाना है। ठीक है, ये क्लाउड सर्वर सेटिंग, इसमें अब देखें मैंने जो लैपटॉप में IP असाइन की थी 192.168.1.2 और सर्वर पोर्ट मैंने बायो टाइम इंस्टॉलेशन के दौरान पोर्ट नंबर 80 मेंशन किया था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्लाउड सर्वर सेटिंग में आपके पास जो भी चीज़ें इनेबल हैं वो आप डिसेबल कर दें। एक सेकेंड, इस पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेंगे, अपनी सेटिंग ओके हो जाएंगी और बायो टाइम ओपन करेंगे। बायो टाइम के अंदर सबसे पहले हमने ये करना है कि एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि डिवाइस आपके पास शो हो रही है नहीं हो रही। तो जब हम डिवाइस के टैब पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइस ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर सिंक हो जाएगी, यानी कि कनेक्ट हो जाएगी। आपने खुद से इसको बाय आपको ऐड नहीं करना, ये इसी तरीके से आपका जो स्टेटस है इसका ये अप हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अभी इसकी स्टेट क्योंकि अभी हमने जो नॉट ऑथराइज सिलेक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से ये डाटा इसमें अभी सिंक नहीं होगा। उसके लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले इसका एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसके बाद ये करेंगे कि पर्सनल में जाएंगे। पर्सनल के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी सेट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले एक डिपार्टमेंट आ रहा है, आपने डिपार्टमेंट ऐड करना है, पोजीशन एरिया। अभी हम डिवाइस को ऐड करने लगे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एरिया एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया नेम कुछ भी आपका जो भी एरिया है वो आप अपना सिलेक्ट कर लें कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है या इस्लामाबाद के अंदर आपका कोई ऑफिस है। ठीक है, उसके अंदर फर्दर कोई डिवाइसेस आपकी अंडर 4-5 डिवाइसेस हैं उसके। इस्लामाबाद के अंदर एक ऑफिस है, उसके ऑफिस के अंदर आपके पास 4 फ्लोर्स हैं। उन 4 फ्लोर के ऊपर सेपरेट आपने मेंशन कर सकते हैं कि ये फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3 और फ्लोर नंबर 4। तो इस तरीके से इस्लामाबाद ये हमारा मेन हो जाएगा। अगर इसके अंडर मज़ीद 4 डिवाइसेस हैं तो हम सुपीरियर में इसको इस्लामाबाद कर देंगे। लेट्स सपोज, ठीक है, फ्लोर नंबर 1 और ये यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिवाइस में वापस जाएंगे। डिवाइस में ऑटो ऐड पे यहाँ पर क्लिक कर दें या इसको आप एडिट कर लें। यहाँ से एरिया नॉट ऑथराइज्ड है। अब हमने इसको यहाँ पर इस्लामाबाद में, अगर हमने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया तो ये इस्लामाबाद वाले एरिया में, मेन ये इस्लामाबाद एरिया में चले जाएगी। ठीक है, अगर हम फ्लोर नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं तो ये फ्लोर नंबर 1 में आपका ये जो है डिवाइस का डाटा इसमें जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इस्लामाबाद में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप +5 पाकिस्तान के लिए, अटेंडेंस डिवाइस यस, ट्रांसफर मोड रियल टाइम ये आप कंफर्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ देर तक ये आपका डाटा, एक दफ़ा इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा इसका भी सिंक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें। ठीक है, अब ये इसमें यूज़र क्वांटिटी 82 है, फिंगरप्रिंट इसमें डिवाइस में जो लगे हुए हैं वो 77 है, फेस 77 है, पाम 77 है।
अब हम यहाँ से सबसे पहले डिवाइस को हमने ऐड कर लिया है। ये डाटा जब तक सिंक होता रहेगा हम तब तक बाकी जितनी डिटेल्स हैं उसकी वो सेट कर लेते हैं। अब पर्सनल है हमारा मेन, जो अगर आपने बेसिक अटेंडेंस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिक के लिए आपके पास यहाँ से पर्सनल है और अटेंडेंस है। ये दो टैब आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। पर्सनल के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हम ऐड कर लेते हैं। डिपार्टमेंट नेम एचआर मेंशन कर दिया। इसके बाद आपने फर्दर जो भी आपने ऐड करने हैं, आईटी का है तो आप आईटी के कर दें। पोजीशन हम मेंशन कर देंगे, मैनेजर। ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी आपकी पोजीशन है वो आप अपने फर्दर ऐड करते रहेंगे अपनी मर्जी से। आपकी जो भी आपके ऑफिस के अंदर जो भी आपकी जो मैनेजर्स की जो भी स्कीम है, आपकी पोजीशन जो भी अवेलेबल है वो आपने वो सारी यहाँ पर ऐड कर देनी है और अपने एम्प्लॉयज़ के मुताबिक उनको ये पोजीशन उनको असाइन कर देनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर डाटा क्योंकि वो सिंक हो चुका होगा तो ये यहाँ पर सारे हमारे पास एम्प्लॉयज़ हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय मैनुअली ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो मेंशन कर दें। नेम, डिपार्टमेंट आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर देना है। पोजीशन जो भी आपने मेंशन करनी है आप उसके मुताबिक पोजीशन एंटर करें। एम्प्लॉयमेंट टाइप ऑफिशियल है आपकी। इसके अलावा अगर टेम्प्रेरी है, प्रोबेशन है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। हायरिंग डेट आपने जो उनकी एग्जैक्ट है आपने हायरिंग डेट मेंशन कर देनी है। एरिया, यहाँ से हम जो भी एरिया असाइन करेंगे ये यूज़र उस डिवाइस के अंदर इनका इनरोलमेंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद करूँगा तो ये जस्ट यहाँ से दो डिवाइसेस हैं बेसिकली। भी यहाँ पर दो एरिया हमने बनाए थे, इस्लामाबाद और एक फ्लोर नंबर 1। इस्लामाबाद वाली एक डिवाइस अगर हमने सेलेक्ट करते हैं तो ये इस्लामाबाद वाली डिवाइस में चले जाएगा। अगर हम इस्लामाबाद के अंदर मज़ीद हमारे पास 5-6 डिवाइसेस लगी हुई हैं। अगर हम यहाँ से जस्ट इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे तो एट ए टाइम इस्लामाबाद में जितनी भी डिवाइसेस होंगी, इस्लामाबाद की मेन एक डिवाइस बजाते खुद एक बकाया जो उसके अंदर 4 अगर मज़ीद आपने ऐड की हुई हैं तो 4 वो। तो आप जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये 5 डिवाइसेस जो आपकी होंगी उन सब डिवाइसेस के अंदर ये यूज़र 1 या एम्प्लॉय आईडी नंबर 4 ये उसमें इनरोल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हायरिंग डेट आ गई। वर्क फ्लो रोल, ये बेसिकली लीव के लिए होता है। इसके लिए मैं आपको जो वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैं आपको लीव के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूंगा, ताकि जिन्होंने सिर्फ बेसिक सेटिंग करनी है वो आप पहले देख लें। एंड वाली बेशक वो स्किप कर दें। तो बेसिक जो उसमें टाइम टेबल है, पर्सन कैसे ऐड करना है, फिलहाल मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो आपने अगर मेंशन करनी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। डिवाइस एक्सेस सेटिंग, इसमें देखें यहाँ पर वेरीफाई मोड एनी है। ठीक है, अगर आपके पास डिवाइस फिंगरप्रिंट और फेस वाली है तो आप यहाँ से अपनी सिलेक्शन यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फिंगरप्रिंट से उनकी इनरोलमेंट होने चाहिए, फेस से होने चाहिए, फिंगरप्रिंट या कार्ड। ठीक है, और इनके एंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा होता है फेस एंड फिंगरप्रिंट और पाम एंड फिंगरप्रिंट, ये एंड। ठीक है, यहाँ से जो एंड वाली ऑप्शन है ना, फिंगर एंड पासवर्ड एंड कार्ड, इसमें ये होगा कि आप तीनों जो भी चीज़ें आपने मल्टीपल अगर आपने सिलेक्ट की हुई हैं तो फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड ये दोनों लगाएंगे तो फिर इनकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से यूज़र आईडी एंड फिंगरप्रिंट, आप यूज़र आईडी पहले मेंशन करेंगे उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, फिंगर पासवर्ड एंड कार्ड, फिंगरप्रिंट एंड कार्ड, पहले आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे उसके बाद कार्ड लगाएंगे, या कार्ड पहले लगाएं फिर फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। इसके बाद यहाँ से डिवाइस प्रिविलेज है, ये एम्प्लॉय है। अगर आपका सुपर एडमिन है तो आप यहाँ से सुपर एडमिन स्टेटस सेलेक्ट कर दें और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड मस्ट आप अपना एंटर करें। लेट्स सपोज 1 2 3 4। अब अगर आपके पास ये आप हम सेट कर देते हैं
और इसको हम कंफर्म करेंगे तो डिवाइस के ऊपर लॉक लग जाएगा, ठीक है। और आपको उसको ओपन करने के लिए अभी हमारे पास क्योंकि एनरोलमेंट भी हमने इस पे नहीं की हुई फिंगरप्रिंट या फेस, तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने यहाँ पर जैसे ही आपने एम्प्लॉय आईडी मेंशन की है, इनको सुपर एडमिन बनाया है, तो आपने पिन नंबर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। उसको लॉगिन करने के लिए जब भी आपने डिवाइस को ओपन करना है, ओके का बटन प्रेस करेंगे या मेन्यू का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी साथ ही मेंशन कर दें 104, ठीक है। 104 करेंगे, साथ ही उस पर आपसे पासवर्ड भी पूछेगा, या ठीक है आपने पासवर्ड मेंशन करना है, और ओके करेंगे तो आपका डिवाइस में लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं इसको जस्ट एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है। पिन अगर मैं रख भी दूंगा तो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इनके साथ एम्प्लॉय के साथ पिन के साथ भी ये अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी 104 सेलेक्ट की और 1234 लगा के जैसे ही लगाएंगे तो इनकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। ब्लैंक छोड़ देंगे तो इसमें उनकी सिर्फ जो हम सिलेक्ट करेंगे फिंगरप्रिंट, कार्ड, फेस, उससे लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अटेंडेंस सेटिंग है। सेल्फ पासवर्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 होता है। अब सेल्फ की सर्विसेज के हवाले से भी मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा, वो भी वीडियो के एंड पे, कि अगर हमने एम्प्लॉय ने अपनी अटेंडेंस कोई लगाना भूल जाता है तो मैनुअल पंच हम कैसे कर सकते हैं, कि रिक्वेस्ट हमारी एडमिन को चले जाए कि यार मैं इस वजह से जो भी रीज़न है आप वो मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे कि मैं इस टाइम पे ऑफिस में से नहीं था या मैं चला गया था और उसकी रीज़न ये थी, तो मैं अवेलेबल था, ठीक है। तो वो आप मैनुअल पंच किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे गाइड कर दूंगा। वो जस्ट ये होता है कि एम्प्लॉय आईडी अपनी मेंशन करेंगे और पासवर्ड मेंशन करके फिर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग है। एप्लीकेशन सेटिंग लाइसेंस के हवाले से होता है। अगर आपके पास आपने लाइसेंस परचेज किया हुआ है एप्लीकेशन के भी, ठीक है, तो फिर आप ये इसको इनेबल करें, अदरवाइज इसको डिसेबल रहने दें। बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के साथ एक आपका ऐप जो है ना फ्री होता है, तो आप जिसको भी, अगर आपके पास एक किसी भी एम्प्लॉय को आप असाइन करना चाहते हैं तो फिर आप उसको इनेबल कर दें, अदरवाइज ये डिसेबल ही रहने दें। पेरोल सेटिंग है और फिर आगे एंड पे लीव ग्रुप है। लीव ग्रुप के हवाले से भी मैं आपको वीडियो के एंड पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये यूज़र हमने जैसे ही 101 का हम कंफर्म करेंगे तो ये यूज़र हमारे पास डिवाइस के अंदर आपका उस पर डाटा पुश हो जाएगा। और इसका अगर आपने रिमोटली इसको आप चाहते हैं कि मेरे पास इनकी अटेंडेंस, सॉरी फिंगरप्रिंट हम इनको कर सकें, इनरोल कर सकें, उसके लिए आप ये करेंगे कि 101 हमने सेलेक्ट किया था, तो आप डिवाइस में जाएंगे। डिवाइस में यहाँ से डिवाइस अभी मेरे पास स्टेट डिस्कनेक्ट है और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट इथरनेट केबल को डिस्कनेक्ट किया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट इसकी डिस्कनेक्ट थी। आपने करना ये है कि यहाँ से डिवाइस को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसके डिवाइस मेन्यू में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इनरोल रिमोटली है। हम सिर्फ फिंगरप्रिंट को रिमोटली इनरोल कर सकते हैं डिवाइसेस के, अगर आपने कोई रिमोटली इनरोल करना है तो सिर्फ फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्सटर्नल यूएसबी के जो गैजेट होते हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। फिर आप उसकी इनरोलमेंट करवा सकते हैं पाम के लिए या कार्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, एम्प्लॉय आईडी 101 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं उसके अंदर फिंगर मेंशन कर देता हूँ, कंफर्म, ठीक है। अगर आपके पास फेशियल डिवाइस है तो आप कोशिश करें कि डिवाइस के सामने मत आइए, अदरवाइज उसका कैमरा इनरोल हो जाएगा, सामने ओपन हो जाता है तो वो आप इनरोलमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड के बाद आपके पास डिवाइस पे शो हो जाएगा। अब मैं ये डिवाइस के ऊपर इनरोलमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी इनरोलमेंट हो चुकी हुई है। हम 101 के ऊपर कंफर्म भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय 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 आईडी हमारे पास 101 थी, हम इनको ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखें फिंगरप्रिंट क्वांटिटी 1 हो गई है, ठीक है। यहाँ से ये इनरोल नहीं हो रही होती, ठीक है। यहाँ से, क्योंकि ये अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको फिर फिंगरप्रिंट रीडर जो है एक, वो साथ में अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने फिंगरप्रिंट से इनरोल करनी है तो जस्ट आप वहाँ से डिवाइस के मेन्यू में जाके, डिवाइस के टैब में जाके वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिवाइस का जो आपकी जो डिवाइस है, डिवाइस पे मेन्यू ओपन करें, मेन्यू में जाके आप उसका एम्प्लॉय आईडी मेंशन करें, उसके बाद आपने जो भी फेस करना है, कार्ड करना है, ठीक है, जो पासवर्ड उस पर सेट करना है, वो आप डिवाइस से भी आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद रिज़ाइन का आ जाता है। अगर आपको कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन कर जाता है, डैशबोर्ड जैसे ये 101 ही है,
इनका या तो आप उनको एरिया ही इनका यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है, इनको नॉट ऑथराइज में डाल दें, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइस से इनका अटेंडेंस लगना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक ये आप प्रोसेस कर सकते हैं, या आप इनको रिज़ाइन में आप इनको ऐड कर दें, तो फिर ये इनकी दोबारा से अटेंडेंस नहीं लगेगी। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। अच्छा, रिज़ाइन के बाद वर्क फ्लो, ये वर्क फ्लो वही लीव के हवाले से है कि पहले कौन अप्रूव करेगा लीव, उसके बाद सेकेंडली कौन अप्रूव करेगा, जो अप्रूवर होता है ये उसके लिए है। तो लीव वाला मैं आपको वर्क फ्लो इसके अपनी जो क्या बोलना चाहिए इसको, प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपको वर्क फ्लो के हवाले से गाइड कर दूंगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अटेंडेंस के ऊपर, ठीक है। अटेंडेंस के अंदर यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले यहाँ पर सेटअप में आ जाते हैं हम, यहाँ पर और पे कोड। पे कोड में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर इसके रेगुलर है तो उस पर क्या सिंबल आएगा, ठीक है, लेट इन, अर्ली आउट, एब्सेंट, ये आप सिंबल एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। फिक्स कोड हैं कुछ, और उसके बाद हम आ जाते हैं रूल्स के ऊपर। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट अभी यहाँ से रूल से स्टार्ट हो रहा है। ग्लोबल रूल है, अगर आपके पास सैटरडे संडे ऑफ है तो आप यहाँ से सैटरडे और संडे ये अपना मेंशन कर लें, सैटरडे संडे ऑफ कर दें। कलर भी अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर दें, ठीक है, ये आप कंफर्म कर दें। इसके बाद आपके पास अगर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का आपने कोई रूल अगर सेट करना है तो बेशक वो यहाँ से आप सेट कर दें, ठीक है। इसके बाद फिर हम सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट में आ जाते हैं। शिफ्ट में हमारे पास अगर आपने ब्रेक टाइम मेंशन करनी है तो वो कर दें, अगर नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट टाइम टेबल में आएँ। अब यहाँ पर आप अपने टाइम टेबल सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे। हम एक नॉर्मल टाइम टेबल पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम मॉर्निंग, और अगर हमारे पास चेक इन सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक की है टाइमिंग, तो हम 9 से 6 टाइम में अपना सिलेक्ट किया। चेक इन स्टार्ट टाइम, अब यहाँ पर चेक इन स्टार्ट टाइम आप चेक करें कि 8 बजे है सुबह। 8 बजे से पहले अगर आपका लगाएंगे तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये पहले हो जाए, अगर हमारा बंदा कोई 6 बजे आ रहा है, या कोई खाकरूब है, या कोई आपका इस तरह के कोई सिक्योरिटी के हैं जो कि पहले आते हैं, तो आप उनका मेंशन कर दें। और ड्यूटी टाइमिंग उनकी बेशक 9 बजे है लेकिन वो पहले आ जाते हैं, आप 4 बजे सुबह के सिलेक्ट कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 बजे के बाद ये आपका जो एम्प्लॉय है वो आपका पंच करता है तो काउंट होना चाहिए। अटेंडेंस उनकी जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 से 6 बजे ही है, लेकिन 4 बजे के बाद 4 बज के 1 मिनट पे भी लगाएंगे तो उनका काउंट हो जाएगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। चेक इन एंड टाइम, ठीक है, ये अभी हमने 1 घंटे का दिया हुआ है कि 1 घंटे तक एम्प्लॉय हमारे आ जाएँ। हम इनको भी 11 बजे तक टाइम देते हैं कि 11 बजे तक आए तो काउंट हो जाए, ठीक है। 11 बजे के बाद आएगा तो चेकआउट अकाउंट सिलेक्ट करना शुरू कर दे, या 12 बजे आप रखते हैं, जो भी आपने टाइम मेंशन करना है चेकआउट का वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चेक इन एंड टाइम 11 बजे, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे के अंदर अंदर आप 9 से लेके 11 तक आके अपनी अटेंडेंस लगा लें। बाकी वो 11 बजे तक लेट इनका आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय हमारा लेट है। इसी तरीके से चेकआउट हमने 6 बजे का रखा हुआ है। चेकआउट स्टार्ट टाइम, अब ये 1 घंटे का स्टार्ट टाइम दिया हुआ हमने, ये हम इसी तरीके से चेकआउट, हम कोई अगर शॉर्ट लीव पे भी जा रहा है, कोई अर्जेंट जा रहा है, तो हम इनको यहाँ से 12 बजे का टाइम स्टार्ट कर देते हैं, 11 बजे से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। 11 बजे से 11:59 पे कर लें, ठीक है। 11:59 करना है, 11 करना है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस वक्त से आप अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ये 12 बजे करना है, 12 बजे कर लें। अब इसको हम किसको कंफर्म करते हैं, चेकआउट एंड टाइम। अब चेकआउट हमारा कुछ एम्प्लॉयज़ अगर हमारे पास लेट भी जा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर 23:59 कर दें कि रात 12 बजे तक एम्प्लॉय हमारा चेकआउट कर सकता है, ठीक है। इसमें काउंट सिर्फ 9 से लेकर 6 बजे ही होगा, आपकी अटेंडेंस जो मार्क होगी वो 9 से 6 ही होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ ब्रेक टाइम अगर आपने सेटिंग उसमें सेट की थी तो वो यहाँ पर शो हो रही होगी। बाकी इसमें रूल सेटिंग हम देख लेते हैं। क्लॉक इन इज़ रिक्वायर्ड यस है, क्लॉक आउट इज़ रिक्वायर्ड यस, अलाउ लेट इन, अगर आपने लेट किसी को अलाउ करना है, ठीक है, आप 5 मिनट कहते हैं कि या 5 मिनट या 10 मिनट, हमें कोई इशू नहीं है, 10 मिनट तक बंदा लेट आ सकता है,
तो वो यहाँ रूल सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर 0 ही रहने देंगे आप। इसके बाद आ जाता है इवनिंग और नाइट। मैं आपको एक नाइट का आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, नाइट के लिए यह है कि हमारे पास चेक इन अगर लेट्स सपोज स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 2 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, तो 14 और चेकआउट वो हमारा रात के 2 बजे है लेट्स सपोज। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें डे हमारा क्रॉस हो रहा है, रात 12 बजे के बाद हमारे पास डे क्रॉस हो रहा है, तो ये एक दिन क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर हम क्रॉस 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से चेक इन स्टार्ट टाइम हमने मेंशन कर दिया एक घंटे का। ये आपकी मर्जी, आपको जो जो आपको सूटेबल है वो उस लिहाज से सेट करने रहेगा। चेकआउट स्टार्ट टाइम यहाँ पर भी रात इससे इसके मुताबिक एज कम्पेयर टू चेक इन स्टार्ट टाइम, यहाँ पर चेकआउट स्टार्ट टाइम हमारा जो एक दिन के बाद है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर 1 कर देंगे, +1 हो जाएगा। चेकआउट एंड टाइम ये भी हमारा, क्योंकि चेक इन के मुताबिक हमारा एंड टाइम हमारा एक दिन के बाद है, तो यहाँ हम +1 कर देंगे। रूल सेटिंग में अगर आप वही आपने किसी को अलाउ लेट इन वगैरह आपने अगर आपने देना है, अलाउ करना है तो वो कर दें, अदरवाइज 0 ही रहने देंगे आप। इसके बाद स्कूल वगैरह के लिए जहाँ पर उनकी हाफ डे होती है, उस हाफ डे के लिए आपने यहाँ पर एक हाफ डे का टाइम फ्राइडे के लिए आप एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे। 9 से लेके आप क्या कहते हैं यहाँ पर 12 बजे हमारी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें और ये जस्ट सेम टू सेम बाकी आपने अपने मुताबिक ही सेट कर लेना है और ये कंफर्म। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शिफ्ट के ऊपर। शिफ्ट हम बनाते हैं, ऐड करते हैं। एक हम रख रहे हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग के लिए हमारे पास मॉर्निंग आ गई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, इन केस अब ये स्कूल के लिए, अगर आपके पास स्कूल का नहीं है, आपका सेम टाइम टेबल है, तो आप यही रहने देंगे। इन केस आपके पास अगर कोई स्कूल के हैं, ठीक है, आप स्कूल में यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ्राइडे का यहाँ पर टाइम टेबल फ्राइडे का मेंशन करेंगे 9 से लेके 12 बजे तक। अदरवाइज ये टाइम टेबल भी शाम 6 बजे तक ही यहाँ पर सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये आप सिलेक्ट करके मॉर्निंग का रख के कंफर्म कर देंगे। अब आपके पास नाइट की एक टाइम टेबल है, वो हम इसी तरीके से नाइट की भी एक शिफ्ट बना लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। कंफर्म। हमने अब ये जो टाइम टेबल है ये हमने अब असाइन भी करना है। तो यहाँ पर हम शेड्यूल असाइनमेंट में जाके डिपार्टमेंट, अगर आपके पास स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का शेड्यूल लगा दें। ग्रुप कोई बनाया हुआ है आपने तो ये ग्रुप को लगा सकते हैं। एम्प्लॉय स्पेसिफिक एम्प्लॉय को आपने कोई शेड्यूल असाइन करना है तो वो यहाँ से एम्प्लॉय स्केड्यूल में भी हम उनको असाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको कंप्लीट डिपार्टमेंट को किस तरीके से हमें शेड्यूल असाइन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैं एचआर और आईटी का दो अलग अलग का मैं आपको टाइम टेबल लगा के दिखा देता हूँ। एचआर वाले हैं, आपने यहाँ से ये चीज़ आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये देखें अभी 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024, ये जस्ट एक महीने का है। ठीक है, आपने ये अगर आपके ऊपर 1 मंथ आपने शेड्यूल चेंज होता रहता है तो फिर आप यहाँ पर मंथ का बनाएं। अगर सेम आपका शेड्यूल चल रहा है कॉन्टिन्यूस, तो आप यहाँ से अपना स्टार्ट डेट एंड एंड डेट इसको आप बेशक आगे 2031 से आगे जो 2060-70 जहाँ तक आपने लेके जाना है वो अपना सिलेक्ट करें। ठीक है, डेट सिलेक्ट करें। आपके पास फिर ये 24 जनवरी 2076। ठीक है, हम एचआर को ये मॉर्निंग का टाइम टेबल असाइन कर देते हैं, ये कंफर्म। ठीक है, इसके अभी एचआर में हमारे पास जस्ट 6 एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरीके से हम एक ऐड करते हैं नाइट के लिए। यहाँ से हमने 2023 से लेके लेट्स सपोज हम यहाँ से इनको भी 2031 तक और ये डेट सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने आईटी वालों को नाइट साइन कर दी, तो ये 2031 तक ये नाइट ही करते रहेंगे। ठीक है, अभी आईटी में कोई मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर यहाँ कोई एम्प्लॉय क्वांटिटी 0 है। यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास एचआर को कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं और उनको कौन कौन सा टाइम टेबल असाइन हुआ है 1 जनवरी 2024 से लेके 27 जनवरी 2024 तक। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, इनको हमारे पास ये टाइम टेबल असाइन हुआ है। मॉर्निंग मॉर्निंग इनका यहाँ पर डे ऑफ आ रहा है। ठीक है, ये इनकी हायरिंग डेट हम वेरीफाई कर लेते हैं। इनकी हायरिंग डेट अब आपको ये मैं दिखा देता हूँ। आमिर हैं तो इनका नंबर 1 एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 एम्प्लॉय। ठीक है, इनकी हायरिंग डेट आप चेक कर लें। देखें 27 जनवरी 2024। ठीक है, इस वजह से इनका जो टाइम टेबल हमारे पास शो हो रहा है, स्केजुअल, ठीक है, वो हमारे पास 27 तारीख से पहले पहले डे ऑफ में शो कर रहा है। तो इस वजह से आपने हायरिंग डेट का भी ध्यान करना है कि हायरिंग डेट आपने जो रखी हुई है तो उसके मुताबिक ही उनकी अटेंडेंस मार्क हो रही होगी। अगर आपने हायरिंग डेट रखी हुई है 27 जनवरी की और आपके पास एम्प्लॉय हमारे पास पहले से ही अटेंडेंस लगा रहा है, तो उनके पास आपके पास रिपोर्ट में भी शो नहीं होगा। इसके बाद अप्रूवल्स हैं और बेनिफिट मैनेजमेंट है। अप्रूवल्स जो हैं, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय को ये अपनी लीव के लिए या मैनुअल पंच के लिए अप्लाई करेगा, तो एडमिन जो जिसके पास मेन एडमिन जो ओपन होगा वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से रोल असाइन करेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने को बताया था ये वर्क फ्लो रोल है, तो फिर जिन जिन को हमने वो रोल असाइन किया होगा कि नंबर 1 पे मैनेजर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिर उसके हवाले से मैं आपको बाद में गाइड कर देता हूँ वीडियो के एंड पे। बेनिफिट मैनेजमेंट के अंदर भी लीव वाला है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। मेन आपका सिर्फ यहाँ तक जो बेसिक है वो ये है कि आपने टाइम टेबल असाइन करना है, टाइम टेबल बनाना है, शिफ्ट बनानी है और उनको असाइन कर देना है। इसके बाद फिर हम यहाँ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वो रिपोर्ट्स होती हैं कि जितनी दफ़ा भी आपने डिवाइस के ऊपर पंच किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पे कुछ भी नहीं है पंच स्टेट, तो अभी नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, सॉरी। ये हमारे पास अब आमिर का है, यहाँ पर देखें 17:30, 2 जनवरी, 3, 4, 5, इनकी सब 4 जनवरी को 2:22 पे और एक 17:46 पे इन्होंने अपनी अटेंडेंस लगाई हुई है। तो ये हमारे पास सारा उनका ट्रांजैक्शन शो हो रही है कि कितने बजे इन्होंने अपनी डिवाइस के ऊपर पंच किया हुआ है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बाद में अब आपको डेली रिपोर्ट, वीकली और मंथली रिपोर्ट के हवाले से एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। और अभी आप देखें कि हमारे पास आमिर की यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारे पास 2 जनवरी, 3, 4, 5 ये सारी आ रही हैं। ठीक है, हम इनका अगर शेड्यूल भी चेक कर लेते हैं तो प्रीव्यू उसका वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास आमिर का जो है यहाँ पर सारा डे ऑफ शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन व्यू बाय पर्सन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर 27 के बाद इससे पहले जो है हमारे पास कोई इनके पास स्केड्यूल नहीं लगा हुआ। रीज़न ये है कि इनकी जो हायरिंग डेट है वो हमारी 27 जनवरी है। ठीक है, एम्प्लॉय में जाके हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, आपने ये लाजमी देखना है कि एक तो जब भी रिपोर्ट्स लेनी है तो पहले आपने ये लाजमी देखना है कि पोजीशन आपकी मेंशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी ऑफिशियल होना चाहिए और हायरिंग डेट आपके पास वो लाजमी आपकी सेट होनी चाहिए। ठीक है, इनको हम दिसंबर से कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका पोजीशन भी मेंशन नहीं है तो तब भी आपके पास रिपोर्ट शो नहीं होंगी, तो आपने पोजीशन भी लाजमी इन लोगों की सेट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हायरिंग डेट के बाद आपने कुछ भी अगर आप कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो आपने एक दफ़ा अटेंडेंस में जाकर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, आपने ये एक दफ़ा कैलकुलेट लाजमी कर लेना है। कैलकुलेशन में गए आपने जो भी अगर कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो सारे सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ हम जस्ट इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट सिर्फ हम एक जनवरी का चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लें एक दफ़ा, ताकि ये जितना भी इनका टाइम टेबल हो रहा है उसके मुताबिक ये सारा कैलकुलेट हो जाए और हमारे पास उसकी रिपोर्ट हमारे पास शो हो सके। अब हम डेली रिपोर्ट में चेक कर लेते हैं टोटल टाइम कार्ड। ठीक है, यहाँ से हमने 1 जनवरी से लेके 27 जनवरी, अब ये देखें हमारे पास रिपोर्ट शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब 1 जनवरी को इनकी चेक इन 9 बजे और चेकआउट शाम 6 बजे। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्लॉक इन क्लॉक आउट 9 से लेकर 6 बजे तक हमारे पास ऑफिशियल टाइमिंग थी जो हमने सेट की हुई है। अब यहाँ पर देखें क्लॉक इन इन्होंने 17:30 पे जस्ट चेकआउट हुआ है। ठीक है, चेक इन नहीं शो हो रहा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आप देखें तो ये चेक इन शो नहीं हो रहा। क्लॉक इन क्लॉक आउट अब हमारे पास इनकी ट्रांजैक्शन में हमारे पास शो हो रही थी।
ठीक है, हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्लॉक इन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, इन का टाइम। हम ट्रांजैक्शन में दोबारा एक दफ़ा इनकी देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन वाकई की भी हुई है या नहीं हुई हुई ट्रांजैक्शन, कोई फर्स्ट टाइम है। ये सारा 17 का ही है, इनका चेक इन में कहीं पर भी नहीं है, इसी वजह से वो शो ही नहीं हो रहा। तो खैर, इस तरीके से आप यहाँ से भी आप टाइम टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बाद वीकली रिपोर्ट भी इसी तरीके से, आपने जो भी टाइम आपने सेलेक्ट करना है, चेक इन या आपका यहाँ से चेक इन मतलब पूरे महीने के लिए करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट वो सिलेक्ट की, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ से चेक कर लिया, रिपोर्ट चेक कर ली। एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, तमाम टैब्स के अंदर इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इधर आप इनमें से कोई भी अगर आपको कॉलम आपको आपके रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ से आप उसको हटा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको फर्स्ट टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ से ख़त्म कर दें वो कॉलम। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़, वीक स्टार्ट डेट एंड डेट, इनमें से कोई भी आपको कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको यहाँ से चेक उसका हटा दें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब है एक्सेस कंट्रोल की। अभी इस टाइम पे एक्सेस कंट्रोल में डिवाइस हमारे पास ऐड नहीं है, ये बेसिकली बेसिक एक्सेस होती है। हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जेड के टेको की, तमाम डिवाइसेस के अंदर एक्सेस, बेसिक जो एक्सेस होती है वो आपकी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यानी कि रिले लगी होती है, उसके साथ आप डोर अगर आप कोई भी लगाना चाहते हैं तो वो आप उसके साथ डोर लॉक उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आप, हमने जिस टाइम पे डिवाइस ऐड की थी आपने देखा था कि उस टाइम पे यहाँ पर ये वाली ऑप्शन शो ही नहीं हो रही थी। जब आपकी डिवाइस ऐड हो जाती है उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल एक्सेस कंट्रोल की ये शो होती है। अगर हम ये यस कर देंगे तो इसके बाद ये हमारे पास एक्सेस कंट्रोल के टैब में ये शो होगी डिवाइस। ठीक है, अब ये जैसे ही कंफर्म होती है तो मैं उसके हवाले से आपको आगे गाइड कर देता हूँ। बेसिकली इसमें ये होता है कि आप इसमें जस्ट कुछ रूल्स अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज़ जो है सिर्फ वीक डेज़ के अंदर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमारी एक्सेस हो, उसके अलावा ये बंदा हमारा कोई भी जो भी एम्प्लॉय है वो उस पर मतलब अटेंडेंस ना लगा सके। ठीक है, ये देखें आप, ये डिवाइस हमारे पास यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल में शो हो रही है। इसके बाद अब हम ये है कि एक्सेस कंट्रोल के अंदर जाके टाइम पीरियड, अब ये हम टाइम पीरियड, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं नया एक ऐड करके दिखा देता हूँ। अच्छा सॉरी, डिफ़ॉल्ट है ये। तो डिफ़ॉल्ट के लिए अब आपने जस्ट इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन किया और ओपन करने के बाद आपने ये आपके पास देखें 24 घंटे का टाइम पीरियड इस पे जो रूल है वो डिफ़ाइन हुआ हुआ है कि 24 घंटे तक जब मर्ज़ी आप आके आप इस पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आज अभी सैटरडे है, 4:56 हो रहे हैं, तो मैं आपको इसके 4 बजे तक का मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि उसके बाद हमारे पास डिवाइस का क्या बिहेवियर होता है। ये लेट्स सपोज ये 8 बजे है, सुबह के 8 बजे से लेके कंफर्म, और सैटरडे को हमारा यहाँ पर 16। ठीक है, मैं इसको 15 तक का 4 बजे तक कर देता हूँ, 15:59 तो यानी कि 4 बजे कंफर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये क्लोन टू एरियाज, ये हमने इसको एरिया भी असाइन करना है कि ये हमारे किस एरिया के लिए ये रूल डिफाइन हम कर रहे हैं, किस एरिया के लिए ये रूल है। तो ये एरिया, इसमें अगर हम इस्लामाबाद कंप्लीट सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर लग जाएगा। अगर हम इसको जस्ट ये एरिया सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट होगा। हम दोनों एरियाज़ के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ये हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद डिवाइस को हम चेक कर लेते हैं, ये अभी इस पे डाटा जो है ना इस पे सिंक होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सिंक कंप्लीट होगा तो फिर हम इस पे जब चेक करेंगे अपनी अटेंडेंस तो उस टाइम पे ये इनवैलिड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और हम मैं देख लेते हैं कि दोबारा से एक दफ़ा। ठीक है, ओके, अब मैं एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस मार्क करके देखता हूँ कि इस पे अभी अटेंडेंस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें डिवाइस के ऊपर इनवैलिड टाइम पीरियड का एरर आ रहा है। इनवैलिड टाइम पीरियड, अब मैं इसको जैसे ही मैं इसका टाइम पीरियड दोबारा 24 आवर्स का कर दूंगा तो ये मेरे पास अटेंडेंस दोबारा से मार्क होना शुरू हो जाएगी। ये हम 23 इसको 00 कर देते हैं और यहाँ से 23:59 कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म कर दिया।
और ये हमने दोबारा से एक दफ़ा इसको एरिया भी असाइन कर दिया कि ये इन एरियाज़ के लिए है, ठीक है। कंफर्म किया, उसके बाद जस्ट आप कुछ देर के लिए वेट करें, डाटा जैसे ही सिंक होता है, ठीक है, तो फिर आप इसको चेक कर लें। पेज को एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं दोबारा एक दफ़ा वेरीफाई करके देख लेता हूँ कि क्या मेरी अभी अटेंडेंस मार्क हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, ये देखिए, थैंक यू। इस तरीके से ये जो एक्सेस कंट्रोल का है, जस्ट उसमें ये बेसिक सी दो सेटिंग है, वो आप कर लेंगे तो आपका ये एक्सेस कंट्रोल का रूल लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पे रोल है, मीटिंग है और टेम्परेचर डिटेक्शन है। इसका मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा इन तीन टैब्स के वाले से। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टम में, आप अगर हम एंट्री करते हैं सिस्टम के अंदर देखें तो ग्रुप है। अब अगर हमारे पास आप ये चाहते हैं कि जो हमारा एक हमारे पास जो मेन एडमिन है, एडमिन के अलावा हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के एचओडी हैं या जो भी मैनेजर हैं, सिर्फ उनके पास भी एक्सेस हो, और वो भी एक्सेस वो ऐसी हो कि उसमें सिर्फ वो अपने डिपार्टमेंट की लीव के हवाले से या अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स देख सकें, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक करेंगे, ग्रुप ऐड करेंगे। ठीक है, ग्रुप में ऐड करने के बाद उसको ग्रुप का नेम कोई भी दे दिया, टेस्ट। ठीक है, और जो भी नेम देने के बाद अब आपने यहाँ पर जिस जिस चीज़ की आपने उनको एक्सेस देनी है, वो आप जहाँ जहाँ उस चीज़ के ऊपर चेक लगाएंगे तो इनकी उनके पास एक्सेस मिल जाएगी उनको। अब मैं पर्सन की कर देता हूँ और लेट्स सपोज इन दो दो टैब की मैं इनकी एक्सेस दे देता हूँ यहाँ पर। बाकी मैं किसी चीज़ की एक्सेस नहीं इनको दे रहा, तो वो फिर उस उनके पास शो ही नहीं होगी। यूज़र हम एक ऐड करेंगे। अब यूज़र नेम टेस्ट रख दिया, पासवर्ड उसका @123 मैंने मेंशन किया। हम रिपीट करते हैं। मिनिमम 8 डिजिट हैं, आपने 8 कम से कम 8 लाजमी अपने डिजिट रखने हैं। फर्स्ट नेम टेस्ट कर दिया, लास्ट नेम जरूरत नहीं है, ईमेल test@gmail.com, फिंगरप्रिंट क्वांटिटी इनरोल। ठीक है, इसके बाद हम सुपर यूज़र इनका ख़त्म कर देते हैं। ऑथराइज डिपार्टमेंट, अब ये देखें, अब आप ये जिस डिपार्टमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इसके अलावा जिस ग्रुप के लिए, अब हम लेट्स सपोज इनको एचआर का हम डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं, एरिया भी असाइन कर देते हैं कि जी इनको ये इस्लामाबाद के एरिया असाइन हो। और ग्रुप ग्रुप जो हमने अभी टेस्ट बनाया था, जिसके अंदर सिर्फ दो हमने उसमें टैब हमने अलाउ किए हैं, तो ये दो टैब हमने सिलेक्ट किए और कंफर्म कर दिया। सॉरी सम फील्ड विदाउट ईमेल, ओके, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, test@gmail.com, enter a valid email, ओके। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका ईमेल आईडी भी मेंशन कर दी है, ऑथराइज डिपार्टमेंट, ऑथराइज एरिया और सुपर यूज़र हमने इसमें से हटा दिया है। ठीक है, और इनेबल भी कर दिया है। हम कंफर्म करते हैं, सुपर यूज़र इसका नो है। लॉग आउट करते हैं और हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया टेस्ट और test@123। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पर्सनल का और अटेंडेंस का ये दो हमारे पास टैब शो हो रहे हैं। इसी तरीके से अब आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने जो जो जिस जिस चीज़ की एक्सेस देनी है, अब अटेंडेंस के अंदर ये टैब नहीं अगर आप देना चाह रहे हैं, जस्ट आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की और कोई रिपोर्ट्स की आप देना चाह रहे हैं एक्सेस, तो जस्ट आपने वो सिलेक्ट करने हैं और सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है, तो आपको जस्ट उन टैब की ही एक्सेस मिलेगी। एक तो दोबारा हम अपना एडमिन से कर लेते हैं। इसके बाद लीव के हवाले से जो रूल्स हैं, वो हम जो हमने डिफ़ाइन करने हैं, वो किस तरीके से किए जाते हैं, कितनी लीव हमने अलाउ करनी है, उस सार जो वो जो सारी सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर देता हूँ। उसके लिए हमने सबसे पहले पर्सनल के अंदर वर्क फ्लो रोल है। अब हमने इसमें ये डिफ़ाइन करना है कि नंबर 1 पे लेट्स सपोज 5 आपके पास लीव हैं, तो पहले नंबर पे 5 लीव हमारे मैनेजर अप्रूव करेगा। 5 से ज़्यादा अगर लीव आती हैं, ये सारी हिरार्की किस तरीके से हो चलेगी कि 5 से ज़्यादा लीव हो तो हमारे पास सीनियर मैनेजर जो है हमारा, वो अप्रूव करे। उसके लिए हम यहाँ पर वर्क फ्लो रोल जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। कोड नंबर 1 है, आपकी मर्जी है 1 2 3 4 5 जो आपने कोड मेंशन करना है।
रोल नेम ये है नंबर 1 पे मैनेजर, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं नंबर 2 सीनियर मैनेजर, ठीक है, नंबर 1। अब ये हमने मेंशन करना है कि हमारा मैनेजर कौन है, ठीक है। असाइन टू एम्प्लॉय, जो हमारे पास एम्प्लॉय हैं उनमें हम मेंशन 100 नंबर को हम कर देते हैं कि जी ये हमारे मैनेजर हैं, ठीक है। और सीनियर मैनेजर कौन है वो हम इनको असाइन एम्प्लॉय कर देते हैं 101 सीनियर मैनेजर हमारे। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ शो भी हो जाएगा, ठीक है, एचआर पोजीशन सीईओ, ठीक है। और ये हमारे पास सीनियर मैनेजर की पोजीशन हमने वैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ सीईओ रोल भी आप इनका यहाँ पर सीईओ, जैसे वहाँ पर पोजीशन हमने इनको सीईओ दी हुई थी, तो यहाँ पर भी आप अगर रोल उनका नाम या रोल उनका सीईओ रखना चाहते हैं तो वो रोल यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है वर्क फ्लो बिल्डर के, इसमें ऐड फॉर डिपार्टमेंट है, ऐड फॉर पोजीशन है, ऐड फॉर एम्प्लॉयज़ हैं। मैं यहाँ पर ऐड फॉर डिपार्टमेंट कर देता हूँ। इज़ लीव इनेबल, यस, ठीक है। नेम हमारे पास सिक लीव या कोई भी आप लीव के कर दें। किस डिपार्टमेंट के लिए, अगर आपने तमाम डिपार्टमेंट को यही अपने लीव का यही अपने हायरार्की सेट करनी है कि 2 मैनेजर हैं पूरे कंपनी के लिए और जस्ट यही हमारी तमाम की तमाम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो आप ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लीव टाइप एनुअल लीव, सिक लीव या कैजुअल लीव, सारी अगर आपने तमाम की तमाम करनी है तो ये तमाम कर दें, अगर इनमें से कुछ नहीं करनी तो वो आप बेशक यहाँ से हटा दें, चेक हटा दें, ठीक है। स्टार्ट डेट, किस डेट से लेके किस डेट तक ये हमारी अप्रूव करेंगे, तो ये आप लेट्स सपोज 2023 से लेके आगे 2031 तक बेशक पे मेंशन करते हैं। नाउ नंबर 1 पे मैनेजर हैं, ठीक है, ये ओन डिपार्टमेंट या यहाँ से ऑल कर दें, ठीक है, ऑल। अगर आपने ओन डिपार्टमेंट को यहाँ से इनका डिपार्टमेंट मैनेजर का था तो या सॉरी एचआर का था तो ये सिर्फ अपने एचआर डिपार्टमेंट को ही कर रहे होंगे। अब ऑल कर दिए तो यही पूरी कंपनी की अप्रूव कर रहे होंगे, ठीक है। इनका ये रोल मैनेजर का है नंबर 1, 1 दिन से लेके 5 दिन तक हमारा मैनेजर जो है ना ये एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे हम कर देते हैं जी सीनियर मैनेजर। यहाँ इनका हम 6 डेज से लेके आगे 30 डेज तक यही अप्रूव कर सकते हैं। अब होगा ये कि नंबर 1 1 से लेके 5 तक अप्रूव हमारे मैनेजर कर रहे होंगे, ठीक है। 5 से लेके आगे 5 छठे दिन से लेके 30 दिन तक तो सबसे पहले मैनेजर अप्रूव करेंगे, मैनेजर के बाद फिर ये सीनियर मैनेजर के पास उनकी रिक्वेस्ट आ जाएगी कि अब ये इन्होंने अप्रूव करनी है, यानी कि उसमें हिरार्की ये होगी कि पहले नंबर 1 को इनको एक्सेप्ट करना मस्ट है, नंबर 1 ये एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड हो जाएगी इनके पास, ठीक है। जब तक ये भी दोनों अलाउ नहीं करेंगे 30 दिन वाली लीव, तब तक उनकी लीव एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। ये हम कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद हम जिस जिस एम्प्लॉय को हमने ये लीव असाइन करनी है, यानी कि कितनी कितनी डेली लीव हैं, सॉरी मतलब उनमें सिक लीव हैं और कैजुअल लीव्स हैं, वो हमने किस तरीके से असाइन करनी है, कितनी अलाउ होंगी, उसके वाले से आप फर्दर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ अटेंडेंस पे हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ बेनिफिट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लीव ग्रुप एक ऐड कर लिया, ठीक है। हम यहाँ लीव ग्रुप ऐड करेंगे पहले, ठीक है, मेल या फीमेल या नॉर्मल जिसके लिए भी आपने ग्रुप बनाना है वो ग्रुप बनाएंगे। इसको फिर हम एडिट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड बेनिफिट्स करेंगे कि इस ग्रुप के स्पेसिफिक ग्रुप को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कौन कौन से बेनिफिट्स इनको अलाउ हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज एनुअल लीव है, ठीक है। एनुअल लीव के अंदर आप यहाँ पर फिक्स कोटा करना है, आप फिक्स कोटा कर सकते हैं कि बस टोटल साल के अंदर हमारे पास इतनी इनको असाइन होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन सेटिंग, इसमें आप देखें लीव एप्लीकेशन इज अलाउड आफ्टर हायर, इसमें हायरिंग के अंदर कितने दिनों के बाद इनको लीव अलाउ होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जी यहाँ पर 90 डेज के बाद ये एनुअल लीव अपनी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 90 कर दिया। वो जो भी आपकी एचआर की पॉलिसी है उसके मुताबिक आप यहाँ पर ये अपनी हायरिंग डेट के बाद ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बेसिक सेटिंग है, इसमें लीव इंटाइटलमेंट है आपको कि साल के अंदर कितनी आप ये लीव एनुअल लीव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप बेशक जो भी आपकी है 10 है 20 है वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है, और ये हम कंफर्म कर देंगे। इसी तरीके से आगे हमारे पास सिक लीव आ जाती हैं फिर। ये भी फिक्स कोटा हम कर लेते हैं, लीव एप्लीकेशन इज अलाउड आफ्टर 1 डे है 10, जितने भी हैं आप यहाँ वो मेंशन करेंगे। तो टोटल साहब में हमारे पास सिक लीव 5 हैं 10 हैं वो आप मेंशन करेंगे और कंफर्म कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो भी आपके पास लीव्स हैं वो आपने यहाँ पर अपनी मेंशन कर देनी है। अच्छा, एनुअल लीव के अंदर अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है कि यानी कि साल में अगर आपने 10 छुट्टियाँ की हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से हम करेंगे, तो वो आप यहाँ पर बेस्ड ऑन सर्विस कर देंगे। लीव एप्लीकेशन इज अलाउड, आप ये एज पर HR पॉलिसी आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिक सेटिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखें आप लीव इंटरवल ईयर है, साइकिल स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट 1 जनवरी है, आपका जो भी साइकिल स्टार्ट हो रहा है उसके मुताबिक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर यहाँ नो है, ये हम यस कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फॉरवर्ड डेज, अब आपके पास 10 छुट्टियाँ हैं, 10 में से 10 किसी एम्प्लॉय ने नहीं अवेल की, तो उनमें से आप यहाँ से बेशक आप यहाँ से 10 मेंशन कर दें, ठीक है, फॉरवर्ड आप 10 कर दें। अब अगले साल में अगर उनके पास फिर मजीद 5 छुट्टियाँ ऐड हो गई हैं तो सिर्फ 10 फॉरवर्ड होंगी, बाकी 5 आया। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 छुट्टियाँ ही आगे फॉरवर्ड हो सकती हैं, तो अब यहाँ 5 कर देंगे। अब 10 नहीं तो उनमें से 5 खत्म हो जाएंगी, ठीक है, और 5 आपके आगे नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएंगी। इंटाइटलमेंट सेटिंग के अंदर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, इंटाइटलमेंट डेज, कितने दिनों की छुट्टियाँ हमने उनको इंटाइटल्ड होंगी साल के अंदर। तो यहाँ आप जो भी पॉलिसी है वो आपने उसके मुताबिक यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। सेट हायर डेट एज ए ईयर स्टार्ट डेट, यस, ये वाला बिल्कुल हायरिंग डेट एज ए ईयर स्टार्ट। अब अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि 20 जनवरी को सॉरी यानी कि 20 नवंबर को उन्होंने हायरिंग उनकी हुई है, तो उसके बाद उनका साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो आप वो यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पे कोड उनका एनुअल लीव हो जाएगा। अभी हमने एनुअल लीव कर दिया तो इसलिए यहाँ पर ज़रा हिरारकी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, हम इसलिए यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपने फर्दर कोई भी ग्रुप बनाना है उनको लेडीज़ के लिए अलग है, तो वो आप यहाँ पर फर्दर वो ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने ये असाइन करने हैं एम्प्लॉयज़, मैं अब यहाँ पर इनको असाइन 102 और 103 104, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो एम्प्लॉय हैं 102 और 103, इन दोनों में जो इनकी लीव है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बल्कि इसमें हम ये करते हैं कि जो एनुअल लीव है वो ज़्यादा कर देते हैं इनको। एनुअल लीव हमने इनको कितनी असाइन किए हैं, यहाँ से ये 90 डेज की जगह भी मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी हायरिंग डेट इनकी ज़्यादा नहीं रखी हुई, ठीक है। ये हम यहाँ पर 20 कर देते हैं, और सिक लीव ये 5 कर देते हैं, ताकि 5 से ज़्यादा, ठीक है, डन। अब मैं आपको एम्प्लॉय आईडी नंबर जो 102 और 103 ये जब अप्लाई करेंगे तो इनकी जो लीव है वो जाएगी इनके पास, टेस्ट के पास, जो हमने 100 आईडी को हमने असाइन किया था मैनेजर, और 101 को सीनियर मैनेजर। अब यहाँ पर मैं आईडी 127.0.0.3 करके मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये 100 की लॉगिन हुई हुई, ठीक है। और ये वाली एम्प्लॉय आईडी मैंने लॉगिन की हुई है 101 की। मैं आपको लॉगिन करने का भी तरीका एक दफ़ा दिखा देता हूँ, 102, ठीक है। अच्छा, ये हमने करना ये है कि जैसे 127.0.0.1 के ऊपर लॉगिन हुआ था, अब 0.0.2 के ऊपर मैं इनको लॉगिन करता हूँ, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर हमने अब क्लिक करना है। यहाँ पर 102 हो जाएगा, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6, हम ये लगा के इसको लॉगिन करते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ आप सिलेक्ट करके और यहाँ से पासवर्ड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये स्टेटस शो हो रहा है कि एनुअल लीव 20 हैं, सिक लीव 5 हैं, और ये भी 0 ही हैं।
अब हम इनकी लीव अप्लाई कर दें। अटेंडेंस पे क्लिक किया, यहाँ से ये लीव अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल लॉग भी यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई एम्प्लॉय हमारा अटेंडेंस लगाना भूल गया है, ठीक है, तो वो यहाँ से मैनुअल लॉग के लिए अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट अभी एडमिन के पास जाएगा। हमने एडमिन को ये हायरार्की उनकी मैनुअल लॉग की हमने कोई अप्रूवल का रोल किसी को मेंशन नहीं किया, इसलिए ये सिर्फ एडमिन ही इनकी अप्रूव कर सकता है। फन स्टेट, अच्छा, ये तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, हम यहाँ से इनकी रिक्वेस्ट करेंगे मैनुअल लॉ के जी मैं इस तारीख को सेट टाइम करेंगे यहाँ से कि जी मैं 8 बजे प्रेजेंट था, ठीक है, चेक इन और वर्क कोड की यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन करना आपने। अप्लाई रीज़न, कोई भी रीज़न, जो भी आपकी रीज़न है वो आपने मेंशन की। अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है आप वो अटैचमेंट यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे और जस्ट कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये 102 की हम मेन एडमिन के ऊपर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी आपके पास शो हो जाएगा। हम एक दफ़ा इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें आप, ये हमारे पास यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन में शो हो रहा होता है और एक हमारे पास अगर हम अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अप्रूवल आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैनुअल लॉग है, ठीक है। अब मैनुअल लॉग में देखें ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ रही है कि इन्होंने हमारे पास रीज़न मेंशन की हुई है और चेक इन वन स्टेट ये है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगी इनकी, ठीक है। अब एडमिन के अलावा अब हम आ जाते हैं लीव के ऊपर। लीव का हमने ग्रुप बनाया था कि हमारे पास मैनेजर और सीनियर मैनेजर अप्रूव करेगा। अगर हम लीव मैनेजर यहाँ से जो एडमिन है, एडमिन अप्रूव कर देगा तो वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाएंगी, लेकिन अगर हमने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के थ्रू ही अप्रूव करवानी है तो जस्ट वो अप्रूव करेंगे, यहाँ से एडमिन को वो अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए करना ये है कि हमने एम्प्लॉय आईडी नंबर, ये एम्प्लॉय नंबर 102 है, ठीक है। इसमें हम ये रिक्वेस्ट करते हैं लीव की, 5 दिन की लीव हमने हमें मालूम है कि हमने जो हमारा मैनेजर है वो कर सकता है, ठीक है। इनकी हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से 29 से लेके और 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 तारीख तक की डेट्स पर हम मेंशन कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से 29 जनवरी कंफर्म और स्टार्ट डेट और ये एंड डेट। एंड डेट हम मेंशन कर देते हैं जी यहाँ से 31 तक। पे कोड सिक लीव, 2 दिन की छुट्टी आ रही है, ठीक है। ये हमारी अप्रूव करेंगे मैनेजर। तो अब हम यहाँ से मैनेजर का अगर पेज ओपन करते हैं 101 100 हमारे मैनेजर थे, तो यहाँ पर अगर हम इनका अप्रूवल में जाकर लीव का चेक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये इनकी एम्प्लॉय 102 की शो हो रहा है। उसी तरीके से हमारे पास इधर भी शो हो रहा होगा जो सीनियर मैनेजर हैं। लेकिन ये अगर हमारी एक्सेप्ट करेंगे तो ये इनसे एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि मैनेजर सबसे नंबर वन पे मैनेजर ने एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। पेंडिंग नोट कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय द दिस एम्प्लॉय। नंबर 1 हायरार्की हमारे पास मैनेजर की थी तो वही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से इनको यहाँ से अप्रूव कर दी, कंफर्म, तो ये डायरेक्टली ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, इनके बाद भी अब ग्रीन स्टेटस ग्रीन हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, ये अप्रूव्ड हो चुकी हुई है। अब हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय आईडी नंबर, लेट्स सपोज 102। इनके पास एनुअल लीव 10 है। हमें मालूम है कि 5 से ज़्यादा हमारी लीव पहले मैनेजर अप्रूव करेगा और देन सीनियर मैनेजर। इसी तरीके से हम अटेंडेंस पे क्लिक किया, लीव पे क्लिक किया, ऐड किया, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट डेट उनकी मेंशन कर दी कि 29 तारीख से, लेट्स सपोज कंफर्म। एंड डेट हमारी फेब की हम 8 तारीख कर देते हैं, ठीक है। पे कोड एनुअल एनुअल लीव। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास शो कर रहा है कि 10 दिन की हमारी इन्होंने छुट्टी अप्लाई की है, 20 दिन इनकी टोटल अभी रहते हैं, रिमेनिंग 20 थे। हम ये कंफर्म करते हैं। इनके पास स्टेटस में अभी भी देखें यहाँ पर 10 की 10 शो हो रही हैं, ठीक है। एनुअल लीव 10 यूज्ड 0 ऑफ 10। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आगे जब ये यूज़ हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर स्टेटस इनका 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से
ये वाले हैं हमारे पहले मैनेजर, लीव पे क्लिक किया तो ये देखिए अब इनके पास शो हो रही है। और ये हमारे पास आ गए सीनियर मैनेजर, दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अगर डायरेक्टली अप्रूव करेंगे इनकी लीव तो ये अभी अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मैनेजर ने अभी तक पेंडिंग है। वो पहले अपने पास देख लेंगे जी इनकी ठीक है देनी है नहीं देनी लीव इनको, तो उसके मुताबिक अब यहाँ से ये अप्रूव करते हैं, ठीक है, कंफर्म। अब ये अभी तक पेंडिंग है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पहले इन्होंने अप्रूव इनकी तरफ से आ गया नंबर 1 पे। नेक्स्ट अब हमारे पास इनके पास जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इनको अप्रूव करते हैं, कंफर्म, ये अब अप्रूव हो गई है, ठीक है। तो लीव के वाले से जो अप्रूवल है वो इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पर शो भी हो जाएगा। अप्रूवल में जाके लीव में चेक करते हैं तो ये देखिए ये दोनों हमारे पास यहाँ पर अप्रूव शो हो रही हैं, ठीक है। होपफुली इस वीडियो में बायो टाइम के हवाले से कोई भी अगर आपका इशू है तो वो रिजॉल्व हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।